CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने हरियाणा और पंजाब को नसीहत देते हुए कहा कि खूबसूरत शहर चंडीगढ़ किसी का नहीं है, चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ियन का है, न कि पंजाब और हरियाणा का। सूद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सेंट्रल सर्विस रूल के लागू होने पर ओछी राजनीति कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 1990 से पहले भी चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू थे। प्रदेश अध्यक्ष सूद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से चंडीगढ़ में ना ही पंजाब का कोई हिस्सा है और ना ही हरियाणा का कोई हिस्सा बनता है। हम चंडीगढ़ की जनता के तरफ से मांग करते हैं कि चंडीगढ़ वासियों का ही है। अरुण सूद ने पत्रकारों के साथ और भी काफी बातचीत की, तो सुनते हैं अरुण सूद को कि क्या कहा उन्होंने। दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक पार्टी के कार्यक्रम है, पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा एक मनाने जा रही है 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक, और कल पार्टी का कल पार्टी का स्थापना दिवस है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जो चंडीगढ़ की एग्जिस्टेंस, चंडीगढ़ की होंद के विषय में है। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री जी ने चंडीगढ़ में एक अनाउंसमेंट की थी कि चंडीगढ़ में जो है वो सेंट्रल सर्विस रूल लागू होंगे, और उसके 2 दिन बाद उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई। और आज प्रशासन ने जो है पिछले कल उसके लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी का भी गठन जो है वो कर दिया है। चंडीगढ़ के सब एम्प्लॉइज़ यूनियन ने इस कदम का, जो उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, बहुत भारी समर्थन किया है। और लोगों ने तो यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने अपने आप को रंग लगाकर होली का त्यौहार भी मनाया। मुझे बहुत सारे डेलीगेशन, चाहे वो टीचर्स के थे, नर्सेस के थे, 4th क्लास एम्प्लॉइज़ के थे, प्रोफेसर्स के थे, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने आके बीजेपी ऑफिस में लगभग 50 के करीब उन्होंने अपने प्रेस नोट भी दिए। और उन्होंने इस घोषणा के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद किया है। चंडीगढ़ की जनता, स्पेशली चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं 23,000 के करीब, जिनको ये बेनिफिट हुआ है, वो सब लोग पूरे हृदय से गदगद हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया है और इसका स्वागत किया है। लेकिन उसके बाद से पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से बयानबाजी की, जिस प्रकार से उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए, मैं समझता हूं कि वो एक ओछी राजनीति है। स्टेटमेंट आई कि चंडीगढ़, ये सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से पंजाब का जो चंडीगढ़ पे है वो क्लेम कम हो जाएगा। ये जो झूठ है, इसका धरातल पे कोई बेस नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। चंडीगढ़ में 90s से पहले भी सेंट्रल रूल्स लागू थे, सेंट्रल सर्विस रूल, और उसके बाद बीच में पंजाब को फॉलो करते रहे। लेकिन अभी जब ये घोषणा हुई है तो सब लोग इसके जो है वो उन्होंने स्वागत किया है। पंजाब विधानसभा ने पिछले दिनों एक रेजोल्यूशन पास किया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। और इसी प्रकार से आज हरियाणा की असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि उनके अपने मुद्दे हैं कि हमें हिंदी भाषी इलाके पंजाब के ट्रांसफ़र किए जाएं, SYL का पानी उनको मिले, और चंडीगढ़ से अगर राजधानी कोई शिफ्ट होती है तो उसके लिए उनको अलग राजधानी बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसा दे। मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये जब चंडीगढ़ का गठन हुआ तो दोनों स्टेट्स की राजधानी पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ रहा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का या हरियाणा का किसी प्रकार से राजधानी के अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से उनका हिस्सा है। और मेरा ये मानना है कि चंडीगढ़ जो है
वो हिंदुस्तान का ही सबसे खूबसूरत और विकसित शहर नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर compete करने वाला शहर है। और आज पंजाब हरियाणा का कोई भी शहर चंडीगढ़ के मुकाबले में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता। मैं चंडीगढ़ की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी आज जो चंडीगढ़ की जनता है उसका जो अपना मानना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि चंडीगढ़ ना पंजाब का है ना चंडीगढ़ हरियाणा का है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ वालों का है, चंडीगढ़ के निवासियों का है। जब से चंडीगढ़ बना है हमारी 3 पुश्तें जो हैं, यहाँ 3 जनरेशन पास ऑन हो गई हैं। डेपुटेशन पे लोग आते थे, ऑफिसर्स आते थे, कर्मचारी आते थे। शायद उस वक्त हमें टीचर्स की ज़रूरत थी, डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत थी, लेकिन अब समय आ गया कि चंडीगढ़ के बच्चे जो हैं वो अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे अध्यापक भी हैं, अच्छे इंजीनियर भी हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो अब चंडीगढ़ को अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी होंद का हक मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ वालों का है। चंडीगढ़ के विषय में कोई भी डिसीजन जो है वो चंडीगढ़ के लोग लेंगे, ना कि हम कोई भेड़ बकरियों का होड़ है कि हमें जिस तरफ भी मर्जी खींच के ले जाया जाए, इधर कर दिया जाए, उधर कर दिया जाए। चंडीगढ़ की अपनी एग्जिस्टेंस है और चंडीगढ़ कोई किसी प्रकार से इस तरीके की राजनीति के लिए ये शहर नहीं है। हम अभी आज आपके माध्यम से घोषणा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वो अलग से बनाई जाए, और चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी अपनी विधानसभा होनी चाहिए, यहाँ विधानसभा का गठन होना चाहिए, और पंजाब और हरियाणा का कोई क्लेम जो है वो चंडीगढ़ पे नहीं होना चाहिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग है। इस विषय में हम केंद्र सरकार में ही बात करेंगे और लोगों के बीच में जाके हम इस विषय में जन जागरण भी करेंगे कि चंडीगढ़ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़े। अब वक्त आ गया है। हमने देखा होगा कि ये जो डेपुटेशन पे लोग आते हैं, मैं किसी के नाम लिए बगैर, लेकिन आप सबको पता है यहाँ से किसी स्टेट के होम सेक्रेटरी आते हैं तो उनके गांव के सारे ड्राइवर, उनके गांव के सारे कांस्टेबल भर्ती कर लिए जाते हैं। चंडीगढ़ का अपना कोई डोमिसाइल नहीं है। चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा देश भर के लोग आकर नौकरी भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन अगर हम राजधानी है उन दोनों स्टेट्स की, तो हमें उन दोनों स्टेट्स में भी अपना हक मिलना चाहिए जो नहीं दिया जाता। अगर पंजाब में या हरियाणा में उनके बच्चों के लिए कुछ चीज़ों के लिए प्रेफरेंस है तो वो चंडीगढ़ के लोगों को नहीं देते। हम सिर्फ कोई भौतिक चीज़ नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है कि सिर्फ हमें इस्तेमाल किया जाए, हम इनकी राजधानियां बने, हम इनके ऑफिसेस को होल्ड करें। चंडीगढ़ की अपनी पहचान है, देश के स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इस कारण से अब वक्त आ गया कि चंडीगढ़ के लोग उठ के खड़े हों और चंडीगढ़ अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ते हुए केंद्र सरकार हमें केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके हमें इंडिपेंडेंट अपनी असेंबली दे, हमारे यहाँ हमारे लोकतांत्रिक हक बहाल किए जाए, ताकि चंडीगढ़ के लोग अपने भाग्य का, अपने फ्यूचर का फैसला खुद कर सके। इसके अलावा मैं जो पंजाब सरकार का या हरियाणा की तरफ से उसके रिएक्शन में जो प्रस्ताव पास किया गया है, मैं उसकी निखेधी करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है वो सेंट्रल सर्विसेज रूल लागू होने से, मैंने तो आगे फ्यूचर की भी मांग की है, लेकिन अभी भी जो अगर चंडीगढ़ राजधानी है तो चंडीगढ़ किसी प्रकार से भी पंजाब की राजधानी नहीं रहेगी। ये सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से ये नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, जो कि एक झूठ का पुलिंदा है, झूठ के आधार पर अपने राजनीति करते हैं, जब उन्होंने देखा है कि चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज़ को उनका हक मिला है, तो कल को पंजाब के एम्प्लॉइज़ भी अपने हक के लिए खड़े होंगे। उनको भी अगर राजधानी में यह पे स्केल मिल रहे हैं, ये सर्विस रूल लागू हैं, तो पंजाब के तरफ भी मांग उठेगी। मैं समझता हूँ इस चीज़ के कारण से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और ये बिना किसी प्रोवोकेशन के ये रेजोल्यूशंस पास किए। अगर पंजाब के लोग, अगर पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी ही एम्प्लॉइज़ के प्रति जो है वो अपना गंभीर है, तो मैं तो उनसे मांग करूंगा कि जिस प्रकार के पे स्केल, जिस प्रकार के सर्विस रूल आज चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल्स के लागू हुए हैं, उतनी तनख्वाहें पंजाब सरकार भी अपने कर्मचारियों को दे।
और ये राजनीति जो है ये छोड़ दें। चंडीगढ़ के लोग अब अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी होंद के लिए अपनी लड़ाई प्रारंभ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसको लीड करेगी। तो 6 अप्रैल को जो है वो भारतीय जनता पार्टी सुबह हर बूथ लेवल पे सब कार्यकर्ता अपने अपने घरों पे भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग होस्ट करेंगे। सब पदाधिकारी, हमारे ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट सुदान सिंह जी भी एक जगह पे जाके झंडा चढ़ाएंगे। 3 नंबर है 3 नंबर वार्ड में 3 नंबर वार्ड में बापू धाम में वो झंडा चढ़ाएंगे। और इसी प्रकार से मेरे समेत सब पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता जो है अपने अपने घर पे झंडा लहराएंगे और हर बूथ लेवल पे ये कार्यक्रम होंगे, हर कार्यकर्ता के घर पे कार्यक्रम होंगे। उसके बाद 10 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होगा, जिसको वार्ड स्तर पे, मंडल स्तर पे सब कार्यकर्ता जो है वो टीवी पर उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे। और उसके बाद सब मंडलों में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो 20 से 25 मिनट का जो है एक शोभा यात्रा निकालेगी पार्टी के विषय में, पार्टी के झंडे लेकर। ऐसे एक एक हर मंडल में ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इसके बाद 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने जा रही है ये देश भर में। वैसे ही चंडीगढ़ ने भी इसकी योजना की है। 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक ये जो कार्यक्रम होंगे, मैं उसकी डिटेल आपको दे रहा हूँ, जिसमें जो जितनी भी केंद्र सरकार की जो लोकहित की स्कीमें हैं, एक एक स्कीम को एक एक दिन हमारा कोई ना कोई मोर्चा, प्रकोष्ठ उस विषय में कार्यक्रम करेगा। 7 अप्रैल को जो आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसके तहत जो है जितने पहले बेनिफिशरीज थे अब उसको और बढ़ाया जा रहा है। हमारी मांग थी, हमारे मेडिकल सेल ने मांग की थी। अब जिनके पास भी राशन कार्ड रहे हैं या जिनको राशन मिल रहा है वो सब इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे। और आयुष्मान भारत योजना को हमारा जो मेडिकल सेल है वो उस दिन चंडीगढ़, प्रोग्राम की डिटेल क्या क्या करेंगे वो मैं आपको भिजवा दूंगा। वो उस दिन आयुष्मान भारत जो केंद्र की स्कीम है उसके विषय में कार्यक्रम करेंगे। प्रिंस बुंदेला जी हमारे जो मेडिकल सेल के कन्वीनर है वो करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि चंडीगढ़ में दूसरे रूप में लागू है कि 25,000 मकान हमने चंडीगढ़ को स्लम फ्री सिटी बनाने के लिए बनाए हैं, उसमें इस वर्ष जो है चंडीगढ़ स्लम फ्री बने, सब लोगों के सिर पे पक्की छत हो। इसके लिए हमारा जो पूर्वांचल सेल है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम करेंगे। हर घर नल से जल, चंडीगढ़ में ये अभी सब जगह पानी है, लेकिन जैसे स्लम्स को ख़त्म करने जा रहे हैं तो चंडीगढ़ में दिक्कत नहीं है, हर घर घर में पानी है। टीचर सेल जो हमारा है वो इस तरीके के कार्यक्रम लेगा कि पानी की बचत किस प्रकार से हो। चंडीगढ़ में पानी जो 5-6 फेज़ का पानी 2016 में शुरू होकर 2019 में आ गया था। चंडीगढ़ में सरप्लस वाटर है, लेकिन चंडीगढ़ में जो पानी की वेस्टेज बहुत है। नेशनल नॉर्म्स के मुताबिक प्रति व्यक्ति रोज की रिक्वायरमेंट 135 लीटर है, लेकिन हमारे यहाँ कंजम्पशन ऑन एन एवरेज 245 लीटर है, यानी कि 110 लीटर जो है पानी की वेस्टेज प्रति व्यक्ति हो रही है। और उसके पीछे जो है मेन कारण ये था कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं। इवन मध्य मार्ग के उधर चले जाएं तो प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है वो 1050 लीटर है, जो सिर्फ 135 होनी चाहिए। 1050 लीटर प्रति व्यक्ति उधर मध्य मार्ग के उधर की कोठियों में यूज़ करता है। STP अपग्रेड हो रहे हैं अगले साल स्मार्ट सिटी के तहत। तो ये पानी के विषय में जन जागरण, पानी की बचत हो, पानी में हमारी जो सुखना लेक है, 42 की लेक है, इनकी प्रिजर्व करने की बात, ये विषय के कार्यक्रम हमारा टीचर सेल लेगा। जो PM किसान स्कीम्स हैं सारी, उनके विषय में हमारा जो है वो किसान मोर्चा जो है वो लोगों के बीच में जाएगा। 10 अप्रैल को। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले दिवस के दिन, जिन्होंने SC समाज के विद्यार्थियों के लिए बहुत काम किया, स्पेशली छात्राओं के लिए, हमारा SC मोर्चा जो है उस दिन ये कार्यक्रम करेगा। SC विद्यार्थियों तक उनकी एजुकेशन के लिए और किस प्रकार से हम सहयोग कर पाएँ। 12 अप्रैल को जो वैक्सीनेशन अभी चल रही है 12 से 15 साल के लिए, युवा मोर्चा इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के विषय में कार्यक्रम करेगा, लोगों में अवेयरनेस के काम करेगा। 13 अप्रैल को गरीब कल्याण अन्न योजना जो है,
जिसमें 80 करोड़ लोगों को देश भर में राशन दिया गया। चंडीगढ़ में भी लाखों की तादाद में लोगों को राशन दिया गया, जो अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने। उसके विषय में हमारा मिनोरिटी मोर्चा जो है वो लोगों के बीच में जाएगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। 14 अप्रैल को हमारा जो वेंडर सेल है वो पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद सब मंडलों में, सब वार्डों में हम एक एक सेवा बस्ती में जाकर सहभोज के कार्यक्रम, उनके लिए सेवा के कोई प्रकल्प, इस तरीके का कार्यक्रम अंबेडकर जयंती पे करने वाले हैं। इसके अलावा असंगठित श्रमिक जो हैं, 16 अप्रैल को हमारा जो आईटी और सोशल मीडिया है, जो केंद्र सरकार ने लेबर डिपार्टमेंट ने एक स्कीम चलाई है ई श्रम कार्ड की, ताकि उनको जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है उनको भी उनके हक मिल सके, उसके विषय में हम जन जागरण करते हुए कैंप लगाएंगे। और उसके बाद वित्तीय समावेश गौरव दिवस 17 अप्रैल को, जिसमें जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के विषय में हम लोगों को बताएंगे और उनको इस योजना के तहत लाएंगे। और ये हमारा लीगल सेल जो है वो ये प्रोग्राम करेगा। 18 अप्रैल को स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है वो हमारा हिमाचल सेल जो है वो कार्यक्रम लेगा और पूरे चंडीगढ़ में स्वच्छता के कार्यक्रम जो है वो चलाए जाएंगे। 19 अप्रैल को पोषण अभियान, जो हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम है विकसित देशों में कि बच्चों को पोषित आहार नहीं मिलता, और केंद्र सरकार की एक योजना है, उसके तहत जो हमारा महिला मोर्चा है वो इस विषय में आंगनवाड़ीज़ में और जगह ऐसे जन जागरण करेगा और पोषण के कार्यक्रमों के प्रति लोगों को अवेयर करेगा। और 20 अप्रैल को आखिरी दिन हमारा उत्तराखंड सेल जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो 75 साल आज़ादी के हम मना रहे हैं, उसके विषय में जो अनसंग फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। और इसी तरीके से आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और भी ऐसे लोग जो हैं वो जो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हम सम्मानित करेंगे, उनका पूरा सम्मान होगा। तो ये 6 अप्रैल को स्थापना दिवस और 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक जो है वो सामाजिक न्याय पखवाड़ा हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम जो है मैंने आपके साथ रूपरेखा रखी है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।